हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी डब्ल्यू सी बनर्जी तथा ऑप्शन डी एओ ह्यूम। तो ये जो अखिल भारतीय कांग्रेस थी, इसके प्रथम अध्यक्ष जो डब्ल्यू सी बनर्जी थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, डब्ल्यू सी बनर्जी। अब इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया। तो कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था। ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1912 तथा ऑप्शन डी 1915। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी में। अब इससे जुड़ा हुआ एक और तथ्य है जिससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि 16 अक्टूबर 1905 को करजन ने मुस्लिम बहुल पूर्वी हिस्से को असम के साथ मिलाकर अलग प्रांत बनाया तथा दूसरी ओर हिंदू बहुल पश्चिमी भाग को बिहार और उड़ीसा के साथ मिलाकर पश्चिम बंगाल का नाम दे दिया। तो इस तथ्य से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी। ऑप्शन ए नाइटहुड, ऑप्शन बी सर, ऑप्शन सी नोबेल पुरस्कार तथा ऑप्शन डी केसरे हिंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केसरे हिंद। केसरे हिंद का शाब्दिक अर्थ होता है भारत का सम्राट। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस तथा ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास। अब इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। तो स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव, 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू तथा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पट्टाभी सीतारमैया। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू तथा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गांधी जी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन छात्र पाकिस्तान नाम दिया था। ऑप्शन ए जिन्ना, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली तथा ऑप्शन डी जुल्फिकार अली भुट्टो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चौधरी रहमत अली। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1885 ईस्वी, ऑप्शन बी 1906 ईस्वी, ऑप्शन सी 1915 ईस्वी तथा ऑप्शन डी 1919 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नाइन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1866, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1879 तथा ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1870। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 1869। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टेन, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 1937 ईस्वी, ऑप्शन बी 1939 ईस्वी, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी तथा ऑप्शन डी 1945 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1939 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1885 तथा ऑप्शन डी 1890। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1885। अब इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के संस्थापक का क्या नाम था। तो कांग्रेस के संस्थापक का नाम एओ ह्यूम था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे। ऑप्शन ए 1914 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1915 में तथा ऑप्शन डी 1890 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1915 में। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां प्रारंभ किया। ऑप्शन ए चंपारण 1917 में, ऑप्शन बी खेड़ा 1918 में, ऑप्शन सी अहमदाबाद 1918 में तथा ऑप्शन डी अमृतसर 1919 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण 1917 में। क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, करो या मरो का नारा दिया। ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी गोखले तथा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गांधी जी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन ए फिरोज शाह, ऑप्शन सी लाजपत राय, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका नाम मतलब ये ऑप्शन भी दिया है गोपाल कृष्ण लेकिन इनका पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले था तथा ऑप्शन डी हेनरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले।
चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? ऑप्शन ए बरदोली, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी डांडी तथा ऑप्शन डी वर्धा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन तथा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922 तथा ऑप्शन डी 1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? मतलब कि ये चंपारण सबसे पहले गांधी जी आए थे भारत आने के बाद, यहीं से सबसे पहली आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन किसने अनुरोध करके इनको चंपारण बुलाया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले तथा ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजकुमार शुक्ल। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन सी 25 अप्रैल 1930 को तथा ऑप्शन डी 30 अप्रैल 1930 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 अप्रैल 1930 को। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन ए प्रथम में, ऑप्शन बी द्वितीय में, ऑप्शन सी तृतीय में तथा ऑप्शन डी चतुर्थ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय में। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, दांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात तथा ऑप्शन डी पंजाब। तो दांडी गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, चंपारण स्थित है। ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में तथा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो चंपारण बिहार में स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1914 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1916 में तथा ऑप्शन डी 1917 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1916 में। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए 23 मार्च 1929 को, ऑप्शन बी 18 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन सी 23 मार्च 1931 को तथा ऑप्शन डी 18 अप्रैल 1931 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च 1931 को। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, 26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शोक के रूप में, ऑप्शन बी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में, ऑप्शन सी मुक्ति दिवस के रूप में तथा ऑप्शन डी प्रत्यक्ष कार्रवाई के दिवस के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1932 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1934 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1939 ईस्वी में तथा ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1932 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए थॉमस रेले, ऑप्शन बी डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, ऑप्शन सी मैकाले तथा ऑप्शन डी सैडलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, गुलामगिरी कब और किसने लिखा? ऑप्शन ए 1925 भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन बी 1872 ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन सी 1900 गोपाल हरि देशमुख ने तथा ऑप्शन डी 1895 एमजी रनाडे ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1872 और लिखा किसने? तो ज्योतिबा फुले ने। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में किसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन को, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद को तथा ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय को। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद तथा ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन रॉय। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती तथा ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती तथा ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवेकानंद। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35, विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की? ऑप्शन ए रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन बी थियोसोफिकल सोसाइटी, ऑप्शन सी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी तथा ऑप्शन डी वेदांत सोसाइटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेदांत सोसाइटी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36, किसने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो? ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती तथा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37, भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास तथा ऑप्शन डी सूरत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय बनाया? ऑप्शन ए 1882 अडयार, ऑप्शन बी 1885 बेलूर, ऑप्शन सी 1890 अवाडी तथा ऑप्शन डी 1895 वेलोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1882 अडयार। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39, भारत में शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहाँ जाता है? ऑप्शन ए हंटर मिशन, ऑप्शन बी वुड का डिस्पेच, ऑप्शन सी रेले कमीशन तथा ऑप्शन डी सेडलर कमीशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुड का डिस्पेच। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड लीटन, ऑप्शन बी चार्ल्स मैडकॉफ, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी तथा ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मैडकॉफ। तो यहाँ पे आप सभी के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हुए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।